टुनटुनी और उसकी 7 साल की बेटी पिंकी बहुत ही करीब थे। टुनटुनी के पति की मौत के बाद से ही टुनटुनी और पिंकी बड़ी मुश्किलों में जी रहे थे। टुनटुनी अपने घोंसले का किराया भी नहीं दे पा रही थी। ऐसा जर मत करिए सेठ जी, मेरे पति ने कितने सालों तक आपके यहाँ काम किया है। आज वो नहीं रही तो आप हमें घर से बाहर मत निकालो। इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे। तेरा पति मेरे यहाँ काम करता था तो क्या उसके पूरे खानदान का ठेका ले लिया मैंने? हैं? मैंने घोंसले किराए पर चढ़ाने के लिए बनाए, कोई धर्मशाला खोल कर नहीं रखी है। टुनटुनी गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन सेठ पैरट इसका कोई अपने गुंडों से कह कर टुनटुनी के घर का सारा सामान घर से बाहर फेंकवा देता है। टुनटुनी और पिंकी कड़कड़ाती ठंड में बेघर हो गए थे। दूसरी तरफ सेठ जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी बीवी उस पर गुस्सा करने लगती है। फिर अकेले आ गए, मैंने कहा था ना आज घर में नहीं घुसने दूंगी। अगर कोई नौकरानी नहीं लाए तो। पुरानी नौकरानी को काम छोड़े 2 दिन हो गए, तब से सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। अरे भाग्यवान, बस आज के लिए माफ कर दो, कल पक्का मैं किसी को ले आऊँगा। हाँ रहने दो, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। इतने मजदूर काम करते हैं तुम्हारे यहाँ, किसी को भी कह दो पैसों के लालच में दौड़कर आ जाते हैं। लेकिन नहीं, मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी। इतनी ठंड में मुझसे घर के काम करवा कर अपने पैसे बचाने की सोच रहे हो ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। साफ साफ कह देती हूँ, मैं कोई काम नहीं करने वाली। सेठ कौवी को टुनटुनी का ख्याल आता है। ऐसा नहीं था कि उसे टुनटुनी की कोई हमदर्दी थी या फिर वो टुनटुनी की कोई मदद करना चाहता था, बल्कि वो तो टुनटुनी के रूप में एक शक्ति को तुरंत अपनी लकड़ी गाड़ी लेकर टुनटुनी के पास गया। टुनटुनी पिंकी के साथ अभी भी सड़क किनारे बैठी हुई थी। दोनों ठंड से कांप रही थी। सेठ को देखते ही टुनटुनी हाथ जोड़ते हुए बोली, सेठ जी रहम कीजिए, मैं वादा करती हूँ जल्द ही आपका किराया चुका दूंगी। आपने अगर मदद नहीं की तो इस ठंड में मैं और मेरी बेटी जिंदा नहीं रह पाएंगे। सेठ जी रहम कीजिए। रहम आ गया, इसलिए आया हूँ वापस। तुम दोनों चलो मेरे साथ। आज से तुम्हें मेरे घर के सारे काम करने होंगे। बदले में रहने के लिए जगह मिल जाएगी तुम दोनों को, और कुछ पैसे भी, ठीक है? लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो, घर के सारे काम तुम दोनों को ही करने होंगे, बिना किसी नानुकुर के। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना मैं किसी और को देखता हूँ। मैं करूँगी ना सेठ जी, मैं सारा काम करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेठ टुनटुनी और पिंकी को लेकर अपने घर पहुँचता है और सुंदरी कौवी को उनके बारे में बताता है। लेकिन सुंदरी खुश होने की बजाय और नाराज हो जाती है। हे भगवान, तुमसे नौकरानी लाने को कहा था, जिम्मेदारी नहीं, इसे रखोगे कहाँ? ऊपर से इसकी बेटी भी है। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम तो जी भर के काम कराओ इन दोनों से। तुम्हें नहीं पता आजकल नौकरानियों के दिमाग कितने खराब हैं। और रही बात रहने की, तो वो अपने घोंसले के नीचे जो खोल है वहीं रह लेंगे दोनों। सुंदरी कौवी टुनटुनी को आती है और टुनटुनी को घर के नीचे पेड़ के खोल में रहने को कहती है। खोल को देखकर पिंकी टुनटुनी से कहती है, माँ यहाँ तो सिर्फ खोल है, दरवाजा तो है ही नहीं। हम यहाँ कैसे रहेंगे माँ? मैम साहब, हम दिन में तो यहाँ रह लेंगे, लेकिन रात को? एक तो मेरे पति ने तुम दोनों को यहाँ लाकर वैसे ही तुम पर एहसान किया है, अब और क्या चाहिए? अपना कमरा दे दूँ तुम्हें, रहना है तो यहीं पर रहो, वरना जा सकती हो दोनों। नहीं मैम साहब, हम रह लेंगे यहीं पर, बस अगर जमीन पर कुछ बिछाने के लिए और रात को ओढ़ने के लिए कुछ मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या मुसीबत है, रुको यहीं पर। सुंदरी कौवी पुरानी चादर लेकर वापस आ जाती है और उस चादर को वो टुनटुनी को देते हुए कहती है, ये लो, इसी से काम चलाओ, चाहो तो बिछाओ, चाहो तो ओढ़ लो। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह मेरे उठने से पहले चाय और नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, समझी? सुंदरी अपने घोंसले में जाकर आराम से सो जाती है। टुनटुनी उस चादर से पिंकी को अच्छी तरह लपेट देती है और खुद ऐसे ही जमीन पर लेट जाती है। दिसंबर की उस ठंडी रात में टुनटुनी और पिंकी का बुरा हाल था। हॉल में हर तरफ से ठंडी हवा आ रही थी। अरे महारानी, अब तक सो रही है? तुझे रात को ही कहा था ना, मेरे उठने से पहले चाय नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। वो माफ कर दीजिए मैम साहब, रात भर ठंड के मारे नींद नहीं आई। सुबह जैसे ही धूप आई तो आग लग गई। मैं बस अभी करती हूँ सब कुछ। तुरंत घर के कामों में लग जाती है। सुंदरी
कौवी जितनी जुबान से कड़वी थी उतनी ही दिल से भी कठोर थी। वो अपनी बेटी को पिंकी से बात तक नहीं करने देती थी। साथ ही टुनटुनी और पिंकी को घर का बचा कुचा खाने को ही देती थी। उसे अपनी अमीरी पर बहुत